हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड के बारे में बिल्कुल हम बी जीरो से शुरू करेंगे। बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं आज वर्डपैड के बारे में। हम ये फाइल मेन्यू के बारे में आज को आपको बताने वाले हैं। होम टैब के बारे में बताने वाले हैं, पूरा का पूरा ऑप्शन होम टैब के बारे में इसको क्या बोलते हैं। फिर व्यू टैब एक करके हम क्लियर करेंगे। इसके बाद टाइटल बार के बारे में बताएंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बारे में बताएंगे, फिर से इसमें कैसे सेव करेंगे डाटा बना करके, किस तरह से हम इसमें क्या टाइप करेंगे, ये सभी ऑप्शन के बारे में आपको एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम इससे पहले शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, वर्डपैड स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको क्लोज करके एक बार फिर से हम बताते हैं। सबसे तो चलिए वर्डपैड हम रेडी करते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक किए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। ये नीचे आना है, विंडो एसएसडी जो लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। वर्डपैड आपको देख करके यहाँ पे जैसे वर्डपैड लिखा हुआ, तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वर्डपैड जो है रेडी हो जाएगा। इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। अब इसको बोलते हैं टाइटल बार। ऊपर वाले जो ऑप्शन है ऊपर, ये इसी में टाइटल बार, इसी के बायां साइड जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। और ये माइनस वाला को मिनिमाइज करते जैसे इस पे क्लिक किए तो ये छिप गया, तो यहाँ इस जगह छिपा हुआ टास्क बार में, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और ये है मैक्सिमाइज, बड़ा छोटा करना, रिस्टोर डाउन, तो पहले स्थिति में आ जाएगा। और ये परमानेंट बंद करना है तो यहाँ से आप बंद करते हैं। ये फाइल मेन्यू है, यहाँ से आप सेव ओपन कर सकते हैं, जो भी हम इसके बारे में बाद में बताएंगे सेव करना। और ये होम टैब है। होम टैब के अंदर ये दिख रहा है, ये इसको रिबन बोलते हैं होम टैब। हम होम टैब का सारा ऑप्शन क्लियर करेंगे, फिर व्यू टैब का ये सब ऑप्शन है। तो पहले हम चलिए कुछ इसमें मैटर टाइप कर लेते हैं। कुछ जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका डाटा रहेगा वो आप टाइप कर लीजिए। हम टाइप कर लिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब जो ये मैटर टाइप है मेरा, अब जो ये कट कॉपी पेस्ट दिख रहा है, होम टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिखता है। जैसे सेलेक्ट करने का तरीका एक ऐसे उल्टा तीर बना करके माउस को दबाते हुए नीचे लाना है तो ये सेलेक्ट होता है। एक नीचे कर्सर है, इसको दबाते हुए ऊपर ले जाना है तो ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह सेलेक्ट एक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लाइन सेलेक्ट होगा। एक इधर इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये लाइन का हमें नकल करना है, मान लेते हैं अगर पूरे का नकल करना है तो क्या कि इस पूरे को सेलेक्ट किए और कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो गया। अब जहां रखना वहां क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। तो क्या हुआ, उसका नकल हो गया। ये था कॉपी और पेस्ट। जैसे ये लाइन का नकल हमें इतना सा ही करना है तो इतना सा ही सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट इस तरह से कर लेना है, दबा के माउस को नीचे लाना है और कॉपी, फिर जहां रखना वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, डुप्लीकेट बन जाता है। अब है कट। क्या होता है, कट होता है जैसे ये लाइन गलती से इस जगह यहाँ पे लिखा गया, जब यहाँ नहीं लिखना है, अब यहाँ लिखना था, अब मिटा के लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो क्या किया, हम इसको सेलेक्ट कर लिए, कट कर लेंगे, वहां से हट गया। अगर इस जगह रखना है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट, समझ चुके हैं। अब है बोल्ड। हम इसको डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट ऑफ बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करके एंटर कर दिए तो लाइन चेंज हो गया। अब इसको सेलेक्ट किए, बोल्ड ऑप्शन है, मोटा अक्षर, जैसे हेडिंग कुछ बनाना, देखिए डीप दिख रहा है, डार्क दिख रहा। अंडरलाइन कर दिए तो अंडरलाइन हो गया। यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं आप इस जगह से। तो यहाँ क्लिक किए, यहाँ से फॉन्ट का साइज जितना, ध्यान दें जितना आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही सेलेक्ट करने के बाद उतना ही साइज बढ़ता है। अब ये देखिए सेलेक्ट किए, साइज बड़ा हो गया। फिर इसको सेलेक्ट किए, फिर बोल्ड, इस पे क्लिक कर दिया तो हट गया। फिर इस पे क्लिक किया तो आ गया। फिर अंडरलाइन यहाँ से हटाना, यानी उसी जगह अगर क्लिक करते हैं तो एक्टिव हो जाता है, और हटाना भी हो तो उसी जगह क्लिक करेंगे तो हट जाएगा ये। और एटलिक है, ये टेढ़ा करना होता, देखिए झुक जाता है, हल्का सा झुका हुआ दिखेगा इस तरह से। उसी जगह क्लिक किए, हट गया, और उसी जगह क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से हटाना तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और एबीसी जो क्रॉस दिख रहा है, इस तरह से काटना, जैसे इस तरह से कोई डेट देखते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखते होंगे, कोई डेट इस तरह से रहता है, लिखा हुआ क्रॉस रहता है। जैसे हम यहाँ से लिख करके दिखाते हैं आपको, इस तरह से लिखा हुआ आपको क्रॉस दिखेगा इस तरह से, ऐसा।
तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसका ऑप्शन का यूज करके। हटाना हो तो हटा दिए, इस तरह से हटा दिए। और ये जो एक्स टू एक्स स्क्वायर है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखना है, तो क्या किए, ब्रैकेट हम यूज किए, ए प्लस बी ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर। अभी अगर लिखते हैं तो इसी बगल में लिखा था, लेकिन हमें क्या करना, ऊपर लिखना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है और यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये स्क्वायर ऊपर लिखाएगा। फिर अगर इसको नहीं रखना है, यहाँ हटाना, तो यहाँ से हटा दिए, क्लिक किए, नहीं हटाने के लिए भी उसी जगह क्लिक करना आपको। फिर बराबर ए स्क्वायर दे दिए ए, फिर अगर उसी जगह हम एक्टिव करते हैं, फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया, फिर स्क्वायर आ गया। फिर इसको क्लिक करके हटा दिए, फिर प्लस, फिर बी स्क्वायर, फिर उसी जगह क्लिक करें। यानी बार बार जब आपको एक्टिव करना तो आपको वो एक्टिव करके लिख लेना, फिर उसको हटा देना अगर नहीं लिखना। फिर प्लस 2ab, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक्स टू एक्स स्क्वायर, अब जैसे एच टू एस ओ फोर लिखना, शिफ्ट के साथ एच, अब नीचे 2 लिखना है, तो क्या किए, यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे इस तरह से। फिर इसको हटा दिए, फिर SO4 SO4 लिखना है, ध्यान से 4 पे क्लिक कर दिए, SO4 इस तरह से आ गया। H2SO4, सॉरी H2SO4, यहां से O4 देना, सॉरी 4। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, अगर आप ऐसे लिखे ब्रैकेट A प्लस बी ब्रैकेट 1, अब 2 बगल में ही लिख देना है, फिर बराबर ए स्क्वायर तो स्क्वायर बगल में ही लिख देना, फिर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख देना, फिर प्लस 2ab, और बाद में आप इस 2 को सेलेक्ट करिए सिर्फ माउस से, कर्सर को इस तरह से, और फिर स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। फिर इस 2 को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर स्क्वायर पे आप क्लिक कर लीजिए, इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। और इस 2 पे क्लिक करके स्क्वायर, एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर लिखना तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां से अगर कलर लगाना है, टेक्स्ट कलर लगाना है, आप यहां से आप टेक्स्ट कलर लगा सकते हैं। इसमें टेक्स्ट कलर लग गया इस तरह से। और फिर यहाँ जब हम क्लिक करते हैं, इस तरह अलग अलग जैसा कलर आपको लगाना, इस तरह से आप यहाँ से कलर लगा सकते हैं। ये फॉन्ट और हाईलाइट है, तो इसे कोई इंपॉर्टेंट है, जैसे हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट करना, तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से इसको हाईलाइट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए। यानी कभी कोई ऐसा यूज होता है, रिपोर्ट सब में देखिएगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सब में देखिएगा, ऐसा हाईलाइट कोई इंपॉर्टेंट PDF देखिए, उसमें हाईलाइट किया रहता है, तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जिस कलर में आपको हाईलाइट करना वो आप कलर चुन लीजिए, वैसा ही हाईलाइट हो जाता है, वैसा ही कलर। नहीं रखना हो तो आप इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करके हाईलाइट हटाना है, तो यहाँ से क्लिक किए, नो कलर दिए, हाईलाइट हट गया। और ये पैराग्राफ बायां दायां करना होता है, यहाँ से सेलेक्ट करके, और लैंग्वेज हमें बदलना है, यहाँ से हम लैंग्वेज बदल लेते हैं फॉन्ट का यूज करके। अलग अलग जैसा जो फॉन्ट हम यूज करें, इस तरह से देखिए वैसा ही फॉन्ट में लैंग्वेज आ जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से, फिर सेलेक्ट किए और उसी जगह फिर जा करके लैंग्वेज फिर से दूसरा नॉर्मल हम रख लेते हैं, नॉर्मल एरियल होता है। तो जो हमें रखना है, इस तरह से हम रख सकते हैं, जैसा जो भी फॉन्ट करना। अगर हमें ऐसा नहीं करना तो आप अंडू से भी आप बैक जा सकते हैं, जो भी पहले स्थिति माना हो। ये अंडू होता है, और ये होता है आगे जाना, रीडू। जितना स्टेप काम किए तो आगे जाइएगा, इससे पीछे जाना होता है, तो ये अंडू रीडू का प्रयोग कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ से पैराग्राफ यहाँ सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से भी आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, और आप यहाँ से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये जो है पैराग्राफ है, जैसे सेंटर है, सेंटर यूज किए, इसी जगह जब आप माउस ले जाते हैं, देखिए शॉर्टकट भी आपका लिखा गया, Ctrl+E, और ई राइट कर दिए। यहाँ से इसका देखिए शॉर्टकट, यहाँ जब हम ले जाते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे, देखिए Ctrl+L, यानी लेफ्ट साइड। अब कीबोर्ड से अगर Ctrl+L दबाते हैं तो भी देखिए आ जाएगा, ई से सेंटर, आर से राइट, एल से लेफ्ट, Ctrl+L से लेफ्ट, इस तरह से आप लेफ्ट साइड बाएं दाएं कर सकते हैं। या फिर कभी वैसा होता है, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ से साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट का साइज, अब लेसन ही लिखना है, इस तरह सब जैसे लिखे, और इसको सेलेक्ट कर लिए, 20 सेंटर करना, तो आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिए, 20 सेंटर आ गया। फिर बोल्ड एटलिक कर लिए, इस तरह से बोल्ड एटलिक, और एंटर कर दिए, आ गया। फिर यहाँ से हट जाएगा इस तरह से, फिर वहीं से हटा लिए। अब बायां साइड लिखना तो यहाँ से इस तरह से यूज कर सकती है।
उसके बाद है ये जस्टिफाई का होता है कि जैसे अभी देखिए ये लाइन इधर बराबर है और इधर बराबर नहीं है, तो जस्टिफाई करेंगे दोनों साइड क्या होता है, बराबर हो जाता है। इस तरह से बुक या पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साइड बराबर आता है ऐसा। अब हम जैसे यहाँ पे नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव जिस तरह से बनाना, तो यहाँ से क्लिक किए, नंबरिंग शुरू करना तो नंबर एक्टिव कर लिए, और जो भी हम लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं। अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि एक्टिव है, इसको हम हटा लेंगे सेलेक्ट करके, वहां से क्लिक कर दिए, सेलेक्ट करके हट गया। और कुछ भी लिखेंगे इस तरह से लिखे, जैसे ही इंटर करेंगे इस तरह से जैसे दूसरा नंबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर लिख रहे हैं कुछ भी इस तरह से टाइप किए हम, मैटर मान लेते हम कुछ कर देते हैं इस तरह से टाइप, तो क्या होता है वो इस तरह से लिखा हुआ इस तरह से आपको दिख जाएगा। और फिर जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर से अगर ये नंबर नहीं रखना तो आप बाद में भी आप नंबर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से नंबर जो भी है हटाना तो यहाँ से आप हटा सकते हैं नंबर को। फिर से अगर एक्टिव करना तो यहाँ से एक्टिव कर लिए, तो इस तरह से नंबर हो गया। अगर 5 नंबर है लेकिन हमें 5 नंबर नहीं आना था, इसी जगह जा करके क्लिक करेंगे नन, तो नंबर हट जाएगा। फिर से अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से फिर से लिख सकते हैं, नंबर हट जाएगा। यहाँ से एक्टिव था तो यहाँ से हटा दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसको अगर सेलेक्ट किए, यहाँ से बायां खिसकाना, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बायां होगा। और फिर इंक्रीज डिक्रीज है ये, यहाँ से बायां साइड आएगा। नंबरिंग ऐसा है, लाइनिंग स्पेस जैसे ज्यादा है, हम इसको सटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके लाइन की बीच की दूरी को हम कम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये 10 पीटी हटा के पूरा सट गया। इस तरह से लाइन की बीच की दूरी कम हो गया। इस तरह से आप यहाँ से लाइन की बीच की दूरी को बढ़ाना हो तो आप घटाना चाहते हैं या बढ़ाना, तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी बना, इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से विंडो खुलेगा। अब इसमें आपके कंप्यूटर या सिस्टम में कहाँ पिक्चर है वो आपको लोकेशन चुनना, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट में फिगर कुछ, तो डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ नीचे हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं और हम यहाँ से कोई फिगर हम ले लेते हैं। जो भी फिगर हमें यूज करना, फिगर हम ले लिए जैसे। अब इंसर्ट कर दिए, ये क्या हुआ, फिगर आया। अब इस फिगर पे क्लिक करते ये पॉइंट दिखता है, तो आप इस पॉइंट से फिगर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और पैराग्राफ से बायां दायां इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फंक्शन नहीं है इससे। इसमें तो वर्डपैड जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम बताएंगे तो उसमें बहुत फंक्शन है। ऐसे भी वीडियो बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट का, आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके। अब यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर इसी जब नीचे गए तो चेंज पिक्चर, आप इस फिगर को बदल सकते हैं। यहाँ से कोई भी फिगर हमें नहीं रखना है, दूसरा फिगर लेना, तो आप यहाँ से फिगर को आप चेंज भी कर सकते हैं। जो फिगर आपको लेना है यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, तो इस तरह से फिगर आपका चेंज हो जाएगा। और इसी के नीचे रिसाइज है, जब इस फिगर पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रिसाइज पिक्चर, तो आप रिसाइज पिक्चर से आप फिगर को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, तो ये रिसाइज हो जाएगा। नहीं रखना हो तो डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट बटन से फिगर डिलीट हो जाएगा। पेंट ड्राइंग क्या होता है, जैसे हम पेंट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, पेंट क्या होता है, पेंटिंग सॉफ्टवेयर जो जिसमें हम ड्राइंग करते हैं वो ओपन हो जाता है, और इसमें जो भी आप फिगर बनाए हैं, और यहाँ से हम फिगर ये कलर डाल देते हैं। डालने के बाद क्लोज करेंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, वर्ड पैड में ये फिगर इंसर्ट हो जाता है। ये आपका फिगर इंसर्ट हो गया, यानी पेंट का फिगर आपका इसमें ऐड हो गया। नहीं रखना तो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम, अगर हमें डेट एंड टाइम जोड़ना हो, जो भी डेट एंड टाइम जोड़ना हो वो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। अगर इस जगह हमें जोड़ना है तो इस जगह क्लिक करके डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डेट एंड, जैसा डेट एंड टाइम लेंगे उस तरह से डेट एंड टाइम यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से दिखता है डेट एंड टाइम। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके आप कोई भी फिगर ही जोड़ सकते हैं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर, जैसे पेन ड्राइंग पे अभी हम बताए हैं। सेम वही ऑप्शन है, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें है क्या, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है। इसमें बहुत सारा, अभी तो ये सब में काम करना नहीं जानता, आप पेंट में जानते हैं, जो कि हम वीडियो बना चुके हैं पेंटिंग का। तो यहाँ से पेंट ब्रश ले लेते हैं, पिक्चर ओके किए। ओके करने के बाद ये पेंट रेडी हो गया।
और इसमें जो भी हम फिगर बनाएंगे और क्लोज किए, ये क्या होता है, फिगर के रूप में यहाँ पे आ जाता है। नहीं रखना तो डिलीट कर देंगे, तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करके, जैसे फाइंड करना है, कोई भी वर्ड को ढूंढना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। बहुत सारा समझाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिए, बहुत सारा हम पेस्ट कर दिए। अब इसमें से कोई भी वर्ड को हमें ढूंढना है, खोजना है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्लिक कर देंगे, शुरू में फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जो भी वर्ड हमें को फाइंड करना है, जैसे यू खोजना है तो यू लिख दिए और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किए। जहां जहां यू होगा देखिए वो फाइंड कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है इस तरह से। और रिप्लेस होता क्या है, जैसे यू के जगह वी देना है, अब मिटा करके ऐसे हम मिटाएंगे और वी लिखे, बहुत टाइम लगा लिखने में, इतना कितना हम मिटाएंगे। तो क्या करेंगे, रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, जिस वर्ड को चेंज करना वो वर्ड ऊपर और नीचे लिख देंगे, दूसरा जो नया वर्ड उस पर लिखना है। रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके बदलेगा, और रिप्लेस ऑल करते हैं तो एक क्लिक में सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे यू के जगह वी आ जाता है, टाइप हो जाता है, लिखा है। यही होता है रिप्लेस। और सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करके आप मैटर को ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए सेलेक्ट हो गया। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करते हैं तो भी ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से सेलेक्ट हो गया। और फिर क्लिक किए तो हट जाएगा, सेलेक्ट ऑल। तो दोस्तों होम टैब आपका पूरा क्लियर हो गया। अब व्यू टैब क्या होता है, व्यू टैब जो होता है जूम करना होता है, अलग अलग व्यू जूम करके देखना है। जैसे जूम किए तो इस तरह से जूम करके देखना, और जूम आउट करेंगे तो ये छोटा। वही ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जूम स्लाइडर हुआ, यहाँ से भी आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जूम होगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे छोटा होगा। इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। और 100% फिट करना, 100% पहले स्थिति में आ जाता। अगर आप बहुत सारा जूम कर लिए छोटा, अब उतना स्थिति लाने में कितना बार क्लिक करना है, इसलिए हम क्या करें 100% पे फिक्स करते हैं क्लिक, एक क्लिक में वो पहले की स्थिति में आ जाता है। और ये जो है ये इसको बोलते हैं रूलर लाइन, इंची का काम करता है, स्केल का काम करता है। तो रूलर लाइन जब हम यहाँ से हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हटा देंगे, क्लिक किए तो यानी ये चेक बॉक्स हुआ रूलर लाइन का। फिर से अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते तो ये रूलर लाइन एक्टिव हो जाता है। स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, नीचे वाले जो पट्टी दिख रहा है टास्क बार के ऊपर, ये जो जूम का ऑप्शन है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये हट गया यहाँ पे टास्क बार, स्टेटस बार। फिर यहाँ क्लिक किए तो स्टेटस बार एक्टिव हो जाता है। और वन रैप जो है ये नापने का, ये जो इंची दिख रहा है यहाँ से हम क्लिक करते हैं, नो रैप, ये पूरे क्या होता है स्क्रीन पर फैल जाएगा। फिर यहाँ क्लिक किए रैप टू विंडो, ये क्या होता है अगर स्क्रीन पे फैल गया, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, मान लेते हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या होता है एक ही लाइन में लिखाते जाएगा इस तरह से। अगर हम वर्ड रैप विंडो करेंगे, रैप टू विंडो, तो यानी स्क्रीन तक लिखाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। यानी ये जो मेरा डिस्प्ले विंडो दिख रहा है वहां तक लिखाएगा, नीचे आएगा, लेकिन इसमें पता नहीं चलता एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और रैप टू रूलर होता है कि ये इंची, यानी इस तरह से प्रिंट आउट जो निकले, इस तरह से ये लाइन में आपका ये प्रिंट होगा, ये होता है रैप टू रूलर। और माप जो है इंची है, सेंटीमीटर देखिए सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन ज्यादातर इंच में ही यूज करते हैं, इसलिए हम इंच ही रखेंगे। तो ये होम टैब व्यू टैब दोस्तों क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू जैसे ही हम डाटा बनाए, हम चाहते हैं इसको कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं, तो क्या किए फाइल मेन्यू में क्लिक किए और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे विंडो एक नया खुल जाएगा, और उसके बाद यहाँ किस जगह किस लोकेशन पे हमें सेव करना है, जैसे हम मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट ले लिए। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मान लेते हैं नाम लिख दिए राज, बहुत सारा नाम है इस नाम से, चलिए लिख देते हैं रीता, और सेव कर दिए। तो ये क्या हुआ, सेव हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब फिर फाइल में गए, अब बंद करना न्यू, तो यहां से न्यू कर दिए। अब इसको फिर से हम ओपन करना चाहते हैं, तो फाइल में ही जाना है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब किस लोकेशन में सेव किए, डॉक्यूमेंट में सेव किए, डॉक्यूमेंट चुन लेना और यहाँ पे नाम लिखना है रीता।
और ओपन करेंगे तो ये फाइल क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो ये आपका फाइल ओपन हो चुका है ऐसा। और फिर फाइल में गए, एक न्यू से नया पेज जैसे लेते हैं, अगर वहां से ओपन नहीं करना तो आप रिसेंटली ओपन, अगर यहाँ से करते बहुत टाइम लगता तो आप यहाँ रिसेंट में जो न्यू डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो वो आपका यहाँ शो करेगा, तो आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। अब सेव तो जानते ही सेव करना हुआ। अब सेवेज होता है क्या, सेव सेवेज मत, जैसे सेव सेवेज में नया फाइल ये बनाया, अब सेवेज होता है डुप्लीकेट बनाना हो या फाइल टाइप अगर आप यहाँ से बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। तो हम सेवेज करते हैं और दूसरा नाम बदलते हैं, मान लेते हैं जैसे ये फाइल किसी और का है और हम चाहते हैं कि अपने नाम से एक और फाइल बना ले, ऐसा ही बनाते हैं अगर इस तरह से, तो काफी मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या किया, हम उसी फाइल का डुप्लीकेट कर लिए, नकल कर लिए, यहाँ से टू लिख दिए, रीटा टू, और सेव कर दिए। तो अब देखिए हम फाइल को बंद कर दिए, न्यू कर दिए, बंद हो गया। अब इसको अगर वहां ओपन कर दे, इसमें भी वही मैटर है, और न्यू किए इसको भी अगर हम ओपन करते, इसमें भी टू वाला में भी वही मैटर, यानी क्या हुआ, उस फाइल का डुप्लीकेट, यानी किसी के फाइल का डुप्लीकेट करना तो आप कर सकते हैं। प्रिंट से आप प्रिंट कर सकते, जैसे ही प्रिंट पे क्लिक किए, इससे पहले दोस्तों क्या करना, आपको प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप में जाना है। और यहाँ पे यूज जो करते हैं हम लोग A4 साइज यूज करते हैं, सेंचुरी पेपर A4 साइज ले लेना, और मार्जिन कितना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी ये जो बायां साइड है यहाँ से कितना जगह छोड़ना वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। फिर यह भी फिलहाल 1 इंची है तो 1 इंची रहने देते हैं, और प्रिंट करने के लिए फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। फिर फाइल में गए, उसके बाद ये सेंड ईमेल, ईमेल करना जब सिखाएंगे तो उसमें अगले वीडियो में बताएंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे इसका। अबाउट वर्डपैड है, वर्डपैड के बारे में आप जानना है कि कौन सा वर्जन है, विंडोज 10 है मेरा, तो ये वर्जन शो कर रहा है कौन सा वर्जन है। और फाइल में जाकर के एग्जिट से आप बंद कर सकते हैं, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा।